नाजरीन, 23 अगस्त 2000 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के शहर लिस्बन जाने के लिए इस फ्लाइट को तैयार किया जा रहा था। ये 7 घंटों की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी। फ्लाइट में 239 पैसेंजर्स, 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। फ्लाइट कैप्टन 48 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट पिच, जिनको 16,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डिर्क डिगर थे और इनके पास भी 5,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और रात के 9 बजे जहाज ने टोरंटो एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। अब पायलट आहिस्ता आहिस्ता लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट पर पायलट्स का इतना ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और हर थोड़ी देर बाद अपनी लोकेशन से अपडेट करते रहते हैं। इस जहाज को उड़ान भरे 4 घंटे गुजर चुके थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रात होने की वजह से पैसेंजर्स आराम कर रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज में एक आफत की घंटी बजी। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी जहाज के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर लो इंडिकेट शो हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। जब पायलट्स को समझ ना आया तो इन्होंने कैनेडियन एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और इनको इस एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मेंटेनेंस यूनिट ने पायलट से कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें और वो थोड़ी देर बाद कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज के राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रीडिंग्स शो हो रही थी, लेकिन परवाज में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था। पायलट्स ये सोच कर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है, लेकिन कैप्टन के सामने आधे घंटे बाद एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल इनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट के दोनों विंग्स में फ्यूल एक जितना नहीं है। अब ये मसला भी कोई इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को हल करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व्स खोल दिया। अब लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और चंद मिनटों में दोनों विंग्स की क्वांटिटी बराबर हो गई। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे, कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स के फ्यूल को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है कि लिस्बन पहुंचा जा सके। और अब इनके पास प्लेन को डाइवर्ट करने का भी ऑप्शन नहीं था। इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, एजोर्स आइलैंड। यहाँ पर एक एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने फौरन से सेंटा मेरिया एटीसी से राब्ता किया और इनको बताया कि फ्यूल शॉर्टेज की वजह से इस एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं। कैप्टन ये भी नहीं जानता था कि इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं और फ्यूल तेजी से कम होता जा रहा था। इनको ये भी नहीं मालूम था कि फ्यूल क्यों इतनी तेजी से कम हो रहा है। फ्यूल का कम होना एक सूरत में ही मुमकिन है, कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। कैप्टन ने क्रू को इंस्ट्रक्शंस दी कि विंग के पिछले हिस्से को जाकर मॉनिटर करे, कहीं वहां से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रही। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। अब कंडीशन ये थी कि हर 5 मिनटों में 1 टन फ्यूल कम हो रहा था। इनके पास अब सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बाकी रह गया था, जिसे टर्सेरा एयरपोर्ट तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन को 39,000 फीट से 20,000 फीट तक लाने का ऑर्डर दिया ताकि फ्यूल लीकेज को कंफर्म किया जा सके, लेकिन पायलट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गई तो जहाज को वापस ऊपर लेके जाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनके पास 39,000 फीट की ऊंचाई पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। कुछ ही देर बाद जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी और अफरा तफरी मच गई। जो पैसेंजर्स आराम की नींद सो रहे थे, इनको खौफ ने घेर लिया और दूसरी तरफ टर्सेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। एयरपोर्ट अभी 240 किलोमीटर दूर था। कैप्टन को जिस चीज का डर था वही हुआ। लेफ्ट इंजन भी अपने फ्यूल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया। फ्लाइट 236 बिना इंजन के अब ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का फ्लाइट को 20,000 पर ड्रॉप न करने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। दोनों इंजन बंद हो चुके थे। जहाज के अंदर अंधेरा छा चुका था। अब जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ चुका था और एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था और कैप्टन को ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था।
अंधेरा और साइलेंस होने की वजह से अंदर खौफ का समा बंध चुका था। अब जहाज ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता तो इसे पानी में ही लैंड करना पड़ेगा। इसलिए क्रू मेंबर्स ने फौरन से पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। जहाज की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट फ्लाइट में सवार 306 लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला था। कुछ ही देर बाद जहाज और एयरपोर्ट का डिस्टेंस 15 किलोमीटर रह गया। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट रखने का कहा जाता है, जबकि इस जहाज का एल्टीट्यूड 13000 फीट था। इसलिए जहाज ने वहीं 360 टर्न लगाया, इसलिए एल्टीट्यूड 5000 फीट तक पहुंच गया। लेकिन डिस्टेंस अब भी ज्यादा था, इसलिए जहाज ने कुछ एस टर्न्स लगाए। अब नॉर्मली हालात में लैंडिंग के वक्त फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। लेकिन फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए ये लैंडिंग बहुत खतरनाक होने वाली थी। आखिरकार प्लेन एक जोरदार झटके से रनवे पर लगा और प्लेन के 12 टायर्स में से 8 टायर्स बर्स्ट हो गए। फाइनली जहाज स्किड करता हुआ रुक गया। लैंडिंग करते ही प्लेन के लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी और फौरन से एयरपोर्ट क्रू ने इस आग पर काबू पा लिया। एविएशन हिस्ट्री का पहला और आखिरी प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा टाइम ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। और जब इस प्लेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि टोरंटो एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट रिप्लेस किया था और वो पार्ट किसी और प्लेन का था, जो पार्ट परफेक्टली फिट नहीं हुआ था और पास से गुजरने वाले फ्यूल लाइन को ब्रस्ट कर दिया। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।